आज हम बनाने वाले हैं एक चटपटा सा स्नैक। गिनी, ये स्नैक मैं लेके आई हूँ ऑल द वे फ्रॉम मोरक्को, जिसे हम कहते हैं फलाफल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मोरक्कन फलाफल इन एन वेरी इंडियन सॉर्ट ऑफ अ ट्विस्ट। तो पहले गिनी मैं यूज़ करने वाली हूँ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग फलाफल, जिसमें हम जो हमारा चना दाल है उसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। सुनित्रा, हम चना दाल की जगह कोई और दाल यूज़ कर सकते हैं क्या? आप इसके लिए यूज़ करते हो हरी मूंग की दाल यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा सोक करके। दैट यू कैन यूज़ इफ़ यू इंटेंड। यू कैन ऑल्सो यूज़ ओट्स इनटू इट, विच विल बी द वेरी मच हेल्दियर वर्जन ऑफ दिस डिश। So we can use any kind of dal which will give you a healthy taste. तो लेट्स बिगिन। मैं पहले चना दाल मिक्सी में डाल रही हूँ। मैं गार्लिक को ऐसे ही डाल रही हूँ, आई एम नॉट चॉपिंग इट, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गार्लिक के पीसेस उसके अंदर रहे इन अ लिटिल फाइनर बिट्स। मैं This dal is overnight soaked or? ओवरनाइट सोक्ड। फिर थोड़े पुदीना के पत्ते और जीरा। अगेन आई एम एडिंग टोस्टेड जीरा, जो हमें सुपरमार्केट में मिलती है। इट इज़ नॉट टोस्टेड, सो व्हेन यू गेट इट उसको लाके थोड़ा सा हल्का सा भून ले आप तवे पे, और फिर इसको इस्तेमाल करें। उससे जो है कि आपका जो फ्लेवर है जीरा का वो और खुल के आएगा। तो चलिए इसे हम अभी ग्राइंड कर लेते हैं। गिनी, आप देख सकते हो अभी कि जो मिक्सचर है हमारा चने दाल का, इट इज़ रफली ग्राउंड। मेरे को उसे पूरी तरह से ग्राइंड नहीं करना है, बस हल्का सा ही ग्राइंड करना है। मैं इसे एक बार फिर से घुमाना चाहूँगी ताकि जो नॉट मेकिंग इट एज अ पेस्ट। इफ़ वी मेक इट एज पेस्ट, द वाटर कंटेंट ऑफ चना दाल जब हम फ्राई करने जाएंगे तो वो खुल जाएगा, और हमारे जो पैटीज़ है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होंगे एंड स्प्लिट इनटू द ऑयल। So here we have it, our coarsely ground paste of chana dal with garlic, mint and jeera. It is already giving a very nice flavor of the garlic. Correct. गिनी, अब हम इसमें डालेंगे द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्विंग मेकिंग ऑफ फलाफल, जो कि है सारे वेजिटेबल्स और हल्के मसालों के। मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, और अब डालेंगे हल्का सा नमक। गिनी, अब मैं डालने वाली हूँ हमारे किसे हुए वेजिटेबल्स। सो फर्स्टली लिटिल बिट ऑफ कैरेट। So friends, we can use any type of vegetables available at home. For example, we can use more of the tomatoes for the lycopene, ascorbic acid, that again we can use lemon and lot of other green leafy vegetables. अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गिनी थोड़ा सा कटा हुआ किसा हुआ लौकी। आई विल मेक अ पॉइंट दैट लौकी जब डाल रहे हो आप तो डोंट पुट इन एक्सेस, बिकॉज लौकी में बहुत वाटर कंटेंट होता है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि वाटर कंटेंट की वजह से इसको थोड़ा सा डालें, ज़्यादा ना डालें, ताकि जब हम उसे फ्राई करें तो वो फटे ना। तो आपने इसको पहले स्क्वीज़ किया है क्या? जी बिल्कुल। और थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, ये सिर्फ क्रंच के लिए मैं डाल रही हूँ। गिनी, अब हम अपना मिक्सचर को अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि जो सॉल्ट है, लाल मिर्च और धनिया पाउडर हमारे चने दाल के मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए। सो गिनी, आप देख रहे हो कि हमारा फलाफल का जो मिक्स है वो रेडी हो चुका है। इसे हमने अभी फ्राई करना है। सो मीनवाइल मैं थोड़ा सा तेल गरम कर लेती हूँ। We're gonna deep fry our falafel, and I'm using regular cooking oil.
जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, आइए हम बना लेते हैं हमारे फलाफल के पैटीज़। पैटीज़ बनाने के लिए आई विल कीप अ बोल ऑफ वाटर ऑल्सो नेक्स्ट टू मी, ताकि जब मैं पैटी बना रही हूँ तो आई जस्ट वेट माई हैंड इन द वाटर, ताकि जो पैटी है वो चिपके ना हमारे हाथ में। आई वुड जस्ट रिक्वायर अ प्लेट। You can again make whatever size you wish to. And we can make it like to the various shapes. जी बिल्कुल। मैं बना रही हूँ रेगुलर स्मॉल लिटिल राउंड पैटीज। So while you're frying it, you'll get bite of all vegetables together. So friends, this dish is a very good combination of the dal and as well as lot of vegetables. So it gives you a lot of energy and it is very easy to make. And for Sunitra, I just want to add a point. If we are deep frying, it should not be taken too much by the obese patients. जी, of course. So obviously it will be going to add calories to their diet. But yes, once a while they can have it as for a taste. Anything in limit is fine as far as it is not been indulged in. तो अगर आप obese भी है या आपको heart trouble भी है, you can have it, but just in small variation rather than overdoing this. And I want to make a point that use of soybean oil or sunflower oil should be there. We should not use groundnut oil or coconut oil. आइए हमारा तेल भी गर्म हो गया है, सो अभी हम फ्राई करते हैं हमारे फलाफल के पैटीज। मैं एक टाइम में सिर्फ 2 ही डालना पसंद करूँगी ताकि दे कुक इवनली। जब आप फ्राई कर रहे हो तो आँच को पहले कीप इट ऑन अ हाई फ्लेम, और जैसे लगने लगे कि वो थोड़ा ब्राउनिंग हो रहा है तो उसको हल्की आंच पे कर दें ताकि जले ना। फलाफल को ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वंस इट इज़ इन द फ्रायर। अगर उसे ज़्यादा हिलाएंगे तो जो चना दाल वगैरह है इट स्टार्ट टूट सकता है पूरा। अब मैं इसको बस पलटाने वाली हूँ। तो हमें इसको बस एक लाइट ब्राउन देना है थोड़ा सा। जी, it'll take barely 2 minutes to cook it thoroughly. जो कि हमने चना दाल ऑलरेडी सोक करके रखा था, so that made चना दाल लिटिल सॉफ्ट। तो अगर अभी हम इसे कुक करेंगे तो वो जल्दी जल्दी कुक हो जाएगा। So approximately how much time we should do the frying? I would suggest at least for 3 to 4 minutes इसको each side में आप फ्राई कर लें। क्योंकि सुनित्रा रेंसिडिटी ऑफ ऑयल भी एक चीज़ होती है जी, जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि अगर हम ऑयल को ओवर कुक करते हैं, दैट मीन्स एक उसका टेम्परेचर होता है, अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो ऑयल रेंसिड हो जाता है, दैट मीन्स ऑफ फ्लेवर देगा वो फूड को। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें उसको सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, ओवर कुक नहीं करना है। आइए हमारा फलाफल अभी रेडी हो गया है, तो मैं इसे अभी निकाल लेती हूँ और टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है हमारा वो सोक हो जाए। तो इट्स गिविंग अ नाइस गोल्डन कलर। यस, जस्ट स्लाइस्ड गोल्डन कलर। जो उसके बाकी के जो वेजिटेबल्स है, इवन दे विल गेट दैट क्रंची इफेक्ट ऑफ गेटिंग फ्राइड इन द ऑयल। So what are the other dishes from Morocco? Can you just name few? मोरक्कन्स एक्चुअली बहुत सारे सैलड्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। दे यूज़ ऑल्सो टमेटो, अनियन, लेट्यूस, इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, तो वो बहुत ज़्यादा लैम या फिर बीफ इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे चिकन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो रेड मीट्स होते हैं जैसे लैम हो गया या बीफ होगी, दे यूज़ दैट इन मोर क्वांटिटी। So that means those people must be having a high cholesterol because they are using red meats. They do use red meats and they might have high cholesterol. However, they compensate it with lots of salads into their dishes. So it is very important to include the dietary fiber, that is more of the salad, fruits and bran in your diet. So there you go.
The falafels are now ready. We can now serve this with pita bread या फिर आप रेगुलर डबल ब्रेड और पाव जैसे हम कहते हैं उसके साथ सर्व कर सकते हैं. थोड़े से टमाटर, प्याज, लिटिल बिट ऑफ लाइम ऑन इट और थोड़ा सा सावर क्रीम. मोरक्कन फलाफल सिर्फ बड़े ही नहीं बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि ये टेस्टी और स्पाइसी तो है ही, साथ ही हेल्दी वेजिटेबल्स के पोषण से भी भरपूर हैं.